दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके सामने एक प्रूफ मैं प्रेजेंट करने वाला हूं जिसको देखने के बाद जो है आपकी आंखें खुल जाएगी एंड आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप कन्विंस हो जाओगे कि ये जो लोकसम नाम से ये जो पॉन्जी स्कीम चल रहा है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एंड आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप सही जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको जो है पूरा फैक्ट्स एंड पूरा सच्चाई जो है आपको पता चल जाएगा। क्योंकि एक ईमेल किया था मैंने जो लोकसम कंपनी है जो फ्रांस में रजिस्टर्ड कंपनी है, उनको मैंने एक ईमेल किया था एंड उनका ईमेल का रिस्पॉन्स अभी आ चुका है एंड उस ईमेल पे उन्होंने क्या कहा है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड दूसरी चीज़ कि ये लोकसम जो है, ये लोकसम नाम से ये जो पॉन्जी स्कीम चल रहा है इंडिया में, जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एंड कुछ पैसे रिसीव कर रहे हो अपने बैंक अकाउंट में, तो बेसिकली क्या है कि ये एक पॉन्जी स्कीम है एंड पॉन्जी स्कीम इलीगल होता है और इलीगल काम से बनाया हुआ पैसे का एक हिस्सा रिसीव करके आप भी जो है इलीगल मनी रिसीव कर रहे हो, तो कानून में इसे जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिसीव करना भी एक क्राइम है। तो अरेस्ट होना, आपके बैंक अकाउंट्स फ्रीज होना, आपकी अगर कोई निजी संपत्ति है, घर, जमीन, ये सारा चीज़, ठीक है, तो वो भी जब्त हो सकता है। एंड आप अगर आपने ये सारा चीज़ अगर आपने किया है तो अब बचना कैसे है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इस वीडियो को देख लीजिए बिकॉज इतने दिनों से मैंने इतने सारे वीडियोस में आपको यही चीज़ समझाने का कोशिश किया, लेकिन आप सब जो है मुझसे और प्रूफ मांगते गए। तो आज फाइनली ये एक बोनाफाइड एविडेंस है जो आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो बिकॉज आई थिंक मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी मैंने किया है, लाइक इंक्लूडिंग दिस देर इज 4 वीडियोज ऑन लोकसम। ठीक है, तो इतना सफिशियंट होना चाहिए कि आपकी आंखें खुले। इन एवरी वीडियो आई हैव प्रेजेंटेड एविडेंसेस, सारे वीडियोस में मैंने एविडेंसेस प्रेजेंट किया है, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कहते हो कि आपको पैसा मिल रहा है एंड आप खुश हो, मैं फर्जी आदमी हूँ, है ना। एंड कुछ लोगों को लगता है कि मैंने इस कंपनी से पैसा मांगा है, ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं उनको बदनाम कर रहा हूँ कि वो मुझे पैसे दे तो मैं ये वीडियो हटाऊंगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि क्रिमिनल डिफेमेशन अगर कोई करता है ना, तो वो वीडियो करने वाले को अंदर कराने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कानून में प्रावधान है। ठीक है, कंपनी फेक है, अब चोर चोरी कर रहा है, ठीक है, तो उसकी चोरी अगर पेपर में ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो वो मीडिया वाले के यहाँ पे थोड़ी ना जाकर के शिकायत करेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको सबसे पहले मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। तो ये है प्रूफ दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 30 अप्रैल 2022 को मैंने ये मेल किया था लोकसम कंपनी जो फ्रांस में है, communication@loksam.fr, देख सकते हो, इस ईमेल एड्रेस पे मैंने एक ईमेल भेजा था एंड सब्जेक्ट था पॉन्जी स्कीम बीइंग ऑपरेटेड बाय इम्पर्सोनेटिंग लोकसम। मैंने लिखा था कि हाई, ए पॉन्जी स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड इन इंडिया बाय इम्पर्सोनेटिंग लोकसम, द URL टू द फेक वेबसाइट इज lxmcub.com, प्लीज शेयर योर इनपुट्स। एंड ये सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने अटैच किया था मेल पे, देख सकते हो, ये वही स्क्रीनशॉट है, ये वही वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है जिसमें आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो एंड आप इस उम्मीद में पैसा इन्वेस्ट करते हो कि आपको कुछ नहीं करना, पैसा लगा दो, 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे और वो डबल वाला पैसा आप अपने पास जो है जिंदगी भर रखोगे, इनकम टैक्स को बताओगे नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करोगे और आप पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, लेकिन उस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि कानून का डंडा तो पड़ेगा आपके ऊपर, क्योंकि लॉ के ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, लेट होता है, लेट हो सकता है, आज नहीं तो कल डंडा तो आएगा आप पे अगर आपने कोई गैर कानूनी काम किया है ना। मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलती है एंड उससे बचने का क्या तरीका है, वीडियो के एंड पे बताऊंगा। ये डिवाइसेस है ना, इसे डिवाइसेस कहते हैं, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करके आपको लगता है कि यार भाई 21 दिन में जो है आप करोड़पति बन जाओगे। मतलब पढ़ना लिखना है नहीं जिंदगी में, है ना, जिंदगी में खुद की औकात नहीं बनाना, कोई मतलब स्किल डेवलप नहीं करना जिससे पीपल, बिजनेस एंड सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करके पैसा कमाओ। मतलब कहीं किसी ने बता दिया कि यार यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ एंड पैसे लगा दो और 2-3 दिन पैसा आ रहा है, तो मतलब जिंदगी आपने यही मान लिया कि यार एक ये छोड़ेंगे, किसी दूसरे पॉन्जी स्कीम पकड़ेंगे, किसी तीसरे पॉन्जी स्कीम को पकड़ेंगे, स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा आ जाएगा और बस जिंदगी चल जाएगी, है ना। तो उस गलत फहमी में मत रहना आप, क्योंकि जो कर रहे हो आप, अगर इस तरीके की आपकी मानसिकता है, ठीक है, कि आप मतलब एक लूजर वाली जिंदगी जी रहे हो एंड देन आपको लगता है कि नहीं यार काम धंधा कुछ करना है नहीं, पॉन्जी स्कीम और MLM खोजेंगे, वहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और पैसा बना लेंगे, तो अब वो दिन रहा नहीं। क्योंकि
कुछ एक्टिविस्ट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करने वाले हैं, ठीक है। ये जितने भी ये फेक पॉन्जी स्कीम, MLM एंड ये जो फेक लोन ऐप्स जो इंडिया में चलने लग रहे हैं ना, तो मतलब आने वाले टाइम पे जब लार्ज स्केल में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा तो आपका तो फंसना तय है, ठीक है। और ये है इसका तीसरा स्क्रीनशॉट। ये सारा चीज़ जो है, ये जो फर्जी वाला लोकसम है उसके वेबसाइट से मैंने पिक किया है, ठीक है। अभी मैं आपको इनका रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ, ठीक है, आपके सामने रखता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखो, ये मेल आया है communication@loksam.fr, ठीक है। एंड इनका कहना है, हेलो, communication@loksam.com is an extension belonging to Loksam, a company registered in France. Loksam has no company in India, nor any business in India, no any financing in that country, ठीक है। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये इंडिया में कंपनी नहीं है, इनका कोई इंडिया में बिजनेस नहीं है, एंड इनका जो है कोई फाइनेंसिंग नहीं है इंडिया में, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है, प्लीज अलर्ट पीपल अराउंड यू नॉट टू इन्वेस्ट देयर, दे विल लूज देयर मनी एज वी हैव नो कनेक्शन विद elexmcup.com वेबसाइट, बेस्ट रिगार्ड्स लोकसम, ठीक है। आपके सामने है, आप पढ़ सकते हो इसको। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि कंपनी का ये जो elexmcup.com है, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने ये भी कहा है कि यहाँ पे पैसे ना इन्वेस्ट करने को, क्योंकि लोगों के पैसे डूब सकते हैं यहाँ पे, एंड इनका जो है इस elexmcup.com के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके सामने है, आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। ये है रिस्पॉन्स एंड ये मेरा मेल, ठीक है। तो चलिए, अब आपने जो है गलती तो कर लिया है कि यार किसी पॉन्जी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा लिया, एंड अभी आप दूसरा गलती ये करोगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करोगे, है ना। तो अगर आप ये हाइड एंड सीक वाला गेम अगर खेलने बैठ गए ना अभी, तो कुछ सालों बाद हो सकता है कि आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आए जिसमें आपसे कहा जाए कि आपने जो है इतने इतने टाइम पे ये सारा पैसा कमाया है, लेकिन आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, क्यों। और अगर इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल नहीं करते हो ना, तो उसका फाइन लगता है, ठीक है। हर साल मिस करोगे, हर साल का आपको फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपका इनकम टैक्स का चक्कर हो गया। और अगर मान के चलो 3 साल 4 साल 5 साल बाद अगर नोटिस आता है, तो हो सकता है कि इनकम टैक्स वाला आपको फिर कोर्ट पे भी घसीट ले कि आप कोर्ट पे आके बताइए कि इतने सालों तक आपने पैसा कमाया है, आपके बैंक में ट्रांजैक्शंस है, लेकिन आपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया, ठीक है। तो एक तो इनकम टैक्स के चक्कर में गए आप, और वहां पे जाकर के अगर आपने सच बोल दिया, अब देखो, गलती करो तो सच बोलते हो तो सजा कम हो सकता है, ठीक है। तो सच बोलोगे आप, एंड सच आपको बोलना चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि सच बोलना चाहिए। और सच बोल दोगे जब कि यार मैं MLM से और पॉन्जी स्कीम से और इधर उधर की इलीगल चीज़ों से जो है मैंने पैसे कमाए, तो फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके ऊपर जो है एक्शन लेंगे, ठीक है। अब एक्शन क्या होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास बेसिकली पावर रहता है कि वो मूवेबल एंड नॉन मूवेबल एसेट्स को सीज कर सकते हैं, ठीक है, उनको फ्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपका नाम अगर इसमें आता है, अगर आप कन्फेस करते हो कि हाँ मैंने पॉन्जी स्कीम से पैसा कमाया, पकड़े जाने के बाद तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा वगैरह है, सारा चीज़ है, तो वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो निजी संपत्ति है वो जब्त हो सकता है, ठीक है। एंड ये सब तब होगा कि अगर आप पकड़े जाओगे, और पकड़े जाने से पहले अगर आप अप्रूवर बनते हो, तो कानून में प्रावधान है कि अप्रूवर को माफी मिल सकता है, उसको कम सजा हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको अभी यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपने जाने अनजाने में ये लोकसम या आगे पीछे कोई भी MLM या पॉन्जी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करके अगर आपने पैसा कमाया है, तो अपने नज़दीकी क्राइम ब्रांच में जाकर के ये पूरा क्राइम को कन्फेस कीजिए आप, कि किस तरीके से आपके पास मैसेज आया, कैसे आपको इसके बारे में पता चला, कैसे आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, कब कब आपने पैसे इन्वेस्ट किए, कब कब आपको पैसे रिसीव हुए, ठीक है। तो ये सारा और अगर आपने किसी को रेफर किया है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो किसको रेफर किया है उसका डिटेल्स भी शेयर कीजिए। मतलब टोटल सच बोलिए, क्योंकि पकड़े जाने से पहले अगर आप सरेंडर करते हो, अगर आप अपना रिटर्न कन्फेशन देते हो, अगर आप प्रेयर डालते हो कि आप अप्रूवर बनना चाहते हो, आप सरकारी गवाह बन के जो है इस क्राइम को जो है सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट करने में सरकार और प्रशासन की मदद करना चाहते हो, तब एज एन अप्रूवर आपको माफी मिल सकती है। लेकिन वही हाइड एंड सीक का गेम अगर आप खेलते रहे, तो यार हाइड एंड सीक में पकड़े तो जाओगे, ठीक है। और जब पकड़े जाओगे तब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्सेप्ट करने का जुर्म आपने किया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो इनकम टैक्स वाला केस करेगा आपके ऊपर। पॉन्जी स्कीम वगैरह से पैसा कमाया है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला आपको पकड़ेगा।
उसके बाद अगर आपकी कोई नौकरी चाकरी नहीं है लेकिन आप जो है हर महीने डेली आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो फिर आप जो है आय से ज्यादा संपत्ति डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट में भी आप फंस जाओगे, क्योंकि ये आपका अनअकाउंटेड पैसा है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, आपने कहीं पे जॉब नहीं किया है, आप कुछ काम धंधा नहीं करते हो, लेकिन आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो पैसा कहां से आ रहा है ना? तो आय से ज्यादा संपत्ति में भी फंसोगे। जरूरी नहीं है आय से ज्यादा संपत्ति के लिए आपके पास मतलब करोड़ों का पैसा होना चाहिए तभी आप फंसोगे। 10 रुपए का भी अगर अनअकाउंटेड पैसा है ना, तो वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट में माना जाएगा। ठीक है, मतलब एक केस से छूटोगे, दूसरे में अंदर जाओगे, फिर बेल मिलेगा, फिर जेल में जाओगे, कोर्ट पे भागदौड़ करते रहोगे, बैंक अकाउंट जो है सारा फ्रीज रहेगा, पैसा सारा फ्रीज, घर गाड़ी जायदाद जो भी है वो सारा फ्रीज। ठीक है, तो अगर आपको ये सब करना है तो कोई बात नहीं, चुप हो जाइए, अपने किस्मत आजमा लीजिए, जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन सब खत्म। या फिर अभी भी टाइम है, अपने नजदीकी क्राइम ब्रांच में जाकर के, जैसा मैंने आपको समझाया, सारा कुछ रिटर्न में कन्फेस कीजिए, अप्रूवर बनिए, सरकार की मदद कीजिए कि ये क्राइम को जो है प्रोसिक्यूट सक्सेसफुली करने में उनकी मदद कीजिए। अप्रूवर बनेंगे तो माफी मिल सकती है। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं और कोई प्रूफ और कोई वीडियो लोकसम के ऊपर मैं रिलीज नहीं करूंगा। ठीक है, और हाँ, एक अफवाह चल रहा था मार्केट में कि मैंने कुछ 1 मिलियन मांगा है ये इन लोगों से वीडियो को हटाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, कानून में प्रावधान है क्रिमिनल डिफेमेशन का। ठीक है, अगर कोई क्रिमिनली डिफेम करके पैसा मांगता है, ब्लैकमेल करता है, तो उसमें देयर इज प्रोविजंस इन द लॉ जिसके तहत मेरे अगेंस्ट में ये कंपनी अगर जेन्युइन होती तो एक्शन ले सकते थे। लेकिन जैसा मैंने आपको ईमेल पे दिखाया, लोकसम जो जेन्युइन कंपनी है फ्रांस वाली, उन्होंने क्लियरली कहा कि इनका इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो यार चोर जो है वो थोड़ी ना यार पुलिस स्टेशन में जाके कहेगा कि यार मैं चोरी कर रहा था, मेरी चोरी पकड़ी गई, किसी ने जो है मुझे चोर कहा और मैं अब उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहता हूँ। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। सो या दोस्तों, दैट विल बी ऑल। वीडियो अगर आपको सही लगा, अगर आपकी आंखें खुल गई है, अगर आपको लगा कि नहीं मैंने आपको सही एडवाइस किया है, ठीक है, तो प्लीज़ गिव द वीडियो ए लाइक, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, मन में अगर कुछ क्वेरी है, आई एम श्योर इस वीडियो को, ये सारा चीज़ सुनने के बाद आपको डर जरूर लगेगा, एंड डरना चाहिए भी। एंड मेरे हिसाब से आपको ये सारा चीज़ करने से पहले ही डरना चाहिए था, लेकिन अब जब आप ये सारा चीज़ कर चुके हो, पकड़े जाने से पहले आप अप्रूवर बन जाओ, बच जाओगे, कोई इशू नहीं है। मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन है, उसमें कमेंट कीजिए, सारे कमेंट मैं पढ़ता हूँ, टाइमली रिस्पॉन्स करता हूँ। ठीक है, और हाँ, गाली गलौज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब की बार ना 504 आईपीसी और 66A आईटी एक्ट के तहत मैं डायरेक्ट केस करूंगा जो भी गाली गलौज करेगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, धमका नहीं रहा हूं। अगर मैं आप सबके लिए, इस देश के जनता के भला के लिए, अगर मैं आप सबको अपना भाई बहन मान के ये सारा वीडियोस क्रिएट करके अगर मैं अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करता हूं ना, तो ये सब मैं आप सबके बेस्ट इंटरेस्ट में करता हूं, मेरे इंटरेस्ट में नहीं करता। लेकिन ये सारा चीज इतना करने के बाद अगर आप गाली गलौज करोगे, उल्टी सीधी चीजें बोलोगे ना, तो आप फिर मेरा भी जो धीरज का बाण है वो टूट जाएगा, और फिर मैं भी जो है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ठीक है, गाली गलौज बिल्कुल नहीं करना, एंड मुझे ही नहीं, किसी के साथ भी गाली गलौज नहीं करना है। आपको कुछ शिकायत है, कुछ है, कानून है, उसका सहारा लीजिए, लेकिन गाली गलौज, बदतमीजी मत कीजिए, मेरे साथ भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं। एक अच्छा नागरिक बनने का कोशिश कीजिए, मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, है ना। सो या दैट विल बी ऑल फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।